फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज मैं लेके आई हूँ पाइथन से रिलेटेड एक और नया टॉपिक। तो हमने जो लास्ट वीडियो था वहां देखा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लाइक पाइथन के अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डेटा से ही रिलेटेड है एंड दैट इज टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? अब टाइप कास्टिंग का अगर मैं सिंपल मतलब बोलूं तो इसका मतलब है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई लेट्स से डेटा है जो है फ्लोट, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। अगर कोई डेटा है हमारे पास इंटीजर, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, या कोई इंटीजर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या कोई स्ट्रिंग है जिसको हम फ्लोट या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट वी नीड टू सी। बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी बार क्या होता है ना, जब आप डेटा ले रहे होते हो सिस्टम के अंदर से या इनपुट कर रहे होते हो, वो डेटा जो फॉर्मेट में आ रहा है इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको उसी फॉर्मेट में यूज कर लें। तो हम लोग उसको अदर फॉर्मेट या डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है, मतलब हर लैंग्वेज में होता है और पाइथन के अंदर भी, बट ऑब्वियसली अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं कि जो टाइप कास्टिंग का फीचर है पाइथन के अंदर उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं कोडिंग में। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग जो कोडिंग का हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। बट वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग टू कोड, अगर आपके पास लैपटॉप या फोन जो भी अवेलेबल है उसमें आप कोई भी कोड एडिटर ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ कोड कीजिए, ट्राई कीजिए, ताकि आपको याद हो प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो। अब यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग का जो टॉपिक है इट्स लाइक नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, इजी टॉपिक है। तो इसको हम आराम से समझेंगे और देखते हैं कि कौन सी टाइप कास्टिंग है जो हमें यूजुअली अवेलेबल मिलती है पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा टाइप वाला जो कोड था उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो ये डेटा टाइप वाली मेरी फाइल है, कॉपी इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा जो कोड है लिखना ना पड़े और इसी कोड के साथ बहुत कुछ ट्राई कर सकें। अब यहाँ पे अगर आपने मेरा डेटा टाइप्स जो एक्सप्लेन किए थे, मेरा आपने जो वीडियो देखा होगा, अगर आपको पता है कि हम यहाँ पे जब भी प्रिंट करते हैं ये हमारा पूरा डेटा टाइप हमें बता देता है, राइट, कि जो जो हमने लिखा है उसका क्या क्या डेटा टाइप है। एक बार मैं फिर से रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वन था वो इंटीजर है, उसका क्लास आ गया इंट, फ्लोट का फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हमने पूरे जितने भी डेटा टाइप्स थे पाइथन के अंदर हमने सारे देखे थे, राइट। अब इस कोड का करना है क्या है, सबसे पहले ना इसमें से थोड़ा सा कोड मैं कमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पे जितना भी मेरा कोड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वाला मैं रहने देती हूँ और बाकी सबको हम करेंगे कमेंट। कमेंट के लिए देख रहे होंगे कि ये इतना सारा कमेंट एक साथ कैसे हो गया। यूजुअली पाइथन के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, और अगर आपको उसका भी आइडिया नहीं है नो वरीज, मेरा उससे भी रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज हमारे जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना। वहां पे आपको मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं वो अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारा मेन जो आज का टॉपिक है टाइप कास्टिंग पे। अब यहाँ पे हमने टाइप लिखा था तो यानी यहाँ पे ये क्लियर है कि जो हमारा फर्स्ट एक्स का वैल्यू है दैट वाज एन इंटीजर, और जो सेकंड था दैट वाज एन फ्लोट, और जो थर्ड था वो जो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है उसको मैं कट करके अगेन यहाँ पेस्ट कर दूंगी, दैट वाज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास फॉर श्योर डेटा है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं बोलूँ ये जो मेरा डेटा है इंटीजर वाला, लेट्स से आई वांट टू यूज इट एज एन स्ट्रिंग। तो बोलो कि अब यार ये इंटीजर डेटा है इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पाइथन है उसके अंदर जो टाइप कास्टिंग होती है उसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है str ब्रेसेस और x। तो बोलो कि ये क्या किया हमने, यानी टेक्निकली हमारे पास जो भी कन्वर्जन हमें करना है उसके पर्टिकुलर टाइप के अंदर आप उस डेटा को डाल दो और उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट्स से मैं इसको वहां पर x इज इक्वल टू करके लिखूं, विल इट वर्क? वी विल हैव टू चेक, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू स्ट्रिंग x, यानी जो ऊपर वाला डेटा है हमारा 1 2 4 5 9 वो अब स्ट्रिंग बन जाना चाहिए। तो अब चेक कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है उससे यहाँ पे इसको कॉपी करके
यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। अब अगर इसको मैं रन करूँ और जो बाकी का डेटा है फॉर टाइमिंग इसे आप निकाल सकते हो, मैं कट कर रही हूँ, वापस पेस्ट कर देंगे और इसे रन करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा है, जो x की वैल्यू 1 2 4 5 9 थी, वहां पे जब हमने टाइप लिखा था वहां पे हमारा टाइप आया था इंटीजर, बट जैसे ही मैंने उसको str और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर लिखा है वो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। यस, तो ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है पाइथन के अंदर। अब जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है ना, इसी तरह से आप चाहो तो फ्लोट भी यूज कर सकते हो। तो वो डेटा किस में कन्वर्ट होना चाहिए फिर? फ्लोट में। सो लेट्स चेक इट। यहाँ पे सेव करके इसको एक बार क्लीन करेंगे नीचे से, सो दैट टर्मिनल हमारे को अच्छे से देख सके हम टर्मिनल में डेटा। अब देखिए इसकी क्लास क्या हो गई है? फ्लोट। बट अगर आप बोलोगे बट एक्चुअल में ये प्रिंट क्या कर रहा है? इज इट प्रिंटिंग द सेम डेटा? यस, इट इज प्रिंटिंग द सेम डेटा। डेटा सेम रह रहा है, कोई डेटा में चेंज नहीं होगा, बट हाँ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे जैसे अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए जब हमारी क्लास इंटीजर थी ना तो हमारा डेटा 1 2 4 5 9 सिर्फ इतना ही था, बट जब आपने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और प्रिंट किया, दैट डेटा हैज बीन चेंज टू 1 2 4 5 9.0। क्यों? क्योंकि फ्लोट है और फ्लोट में 0.0 होता है। अब यहाँ पे इसको हमने स्ट्रिंग के लिए प्रिंट नहीं किया था, तो अगर लेट्स से इसको मैं वापस स्ट्रिंग करके प्रिंट करूं तब क्या आएगा? देखिए अब जो स्ट्रिंग का डेटा है ना वो एग्जैक्टली हमारे इंटीजर जैसा ही दिख रहा है, बिकॉज जो हमारा स्ट्रिंग होता है, जो हमारा नॉर्मल डबल कोट डेटा होता है, जब प्रिंट कराते हैं वो वैसे के वैसे ही दिखता है, राइट? तो ये वो फॉर्मेट हो गया। अब ये मैंने आपको सबसे बेसिक फॉर्मेट बताया, एक स्ट्रिंग बताया, एक फ्लोट बताया। अब यहाँ पे एक चीज हम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6, और यहां पे जो स्ट्रिंग है इसके बदले में यहां लिख दूंगी इंटीजर। तो क्या ये कन्वर्ट करेगा? रन करके देखते हैं। यस, रन हो रहा है, और अगर आपको क्लीन देखना है तो मैं आपको दिखाती हूं। रन हो रहा है, यानी जो फर्स्ट हमने डबल कोटेड डेटा लिखा था x, उसको जब हमने कन्वर्ट किया वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यानी हम लोग स्ट्रिंग को भी इंटीजर बना सकते हैं, है ना सिंपल चीज? नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग में जब सिर्फ नंबर्स होंगे तभी ये चीज काम करेगी। अब लेट्स से ये जो नंबर था इन सबके साथ में एक ए भी ऐड कर दूं यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मैंने ए ऐड किया, यानी टेक्निकली स्ट्रिंग तो सही है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर डेटा, स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा ही, सर्टेन कैरेक्टर्स को छोड़ के ऑब्वियसली, बट आ जाएगा। बट क्या ये डेटा इंटीजर में कन्वर्ट होगा? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? क्या ये कन्वर्ट होगा? अब देखते हैं रन करके। देखिए रन नहीं हुआ। तो ये एक समझने की चीज है, जब स्ट्रिंग यूज करते हो और उसे टाइपकास्ट करते हो इंटीजर या फ्लोट में, तब ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो आपका डेटा है स्ट्रिंग का वो सिर्फ और सिर्फ नंबर बेस्ड है, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे अल्फाबेट्स हो कुछ और कन्वर्ट हो जाए, नॉट पॉसिबल। देखिए जैसे अब मैंने ये पूरा ही कैरेक्टर लिख लिया, और यहाँ पे आप एरर पढ़ भी सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे x इज इक्वल टू इंट x नहीं हो रहा है, रीजन इज वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 हेलो, क्योंकि इनवैलिड है बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। जो डेटा है वो आपने अल्फाबेट्स लिखे, वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा? नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको टाइप कास्टिंग का। बट टाइप कास्टिंग सिर्फ इतनी है क्या, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग? नहीं, हमारे पास बहुत सारी ऐसे डेटा है जिसको आप टाइप कास्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने जैसे देख लिया कि जो बेसिक टाइप कास्टिंग होती है उसमें इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या होगा? यू शुड बी गिविंग इट अ थिंक। तो 2 मिनट सोचो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगी, एक बार आप डेटा टाइप सोचो, हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है। स्ट्रिंग था, न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग तीनों हो गए। उसके अलावा बुलियन, राइट? उसके अलावा लिस्ट, सीक्वेंस, टपल्स, सेट्स, राइट। तो हाँ, बुलियन का नहीं होता ऑब्वियसली, बुलियन इज ट्रू एंड फॉल्स, तो उसका कन्वर्जन हम इतना नहीं देखते,
बट यस जो बाकी के सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स थे, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, इन सब के भी होते हैं टाइप कास्टिंग। अब वो कैसे होता है, दैट्स व्हाई वी विल ट्राई विद दीज होल कोड, राइट। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो जो बेसिक था वो हमने देख लिया, इंट देख लिया, फ्लोट देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, राइट। अब हम लोग जाते हैं हमारे टपल वाले पार्ट पे, तो इसका काम थोड़ा करेंगे खत्म और इसको मैं यहां से निकाल दूंगी तो हमारे पास कोड आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ना ये जो कोड है इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ वापस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैं सिर्फ 3 ही रख रही हूँ जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, 3 या 4, एंड दैट इज अवर डिक्शनरी, सेट, लिस्ट और टपल, ओके। तो बाकी के जो है वो टाइपकास्ट में नहीं यूज करेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो जो कंफ्यूजिंग हो सकता है वो इन्हीं चारों के बीच में होगा, या इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देखिए जो x की वैल्यू है यहाँ से हटा दूंगी। तो सबसे पहले एक्चुअली डिक्शनरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी विल लुक एट लास्ट। ये हमारे पास यहाँ पे अब सेट है, लिस्ट है और टपल है, राइट, 3 रखे हैं हमने। अब यहाँ पे जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है इसमें लेट्स से इसको यहाँ से सिर्फ हमारे पास सेट अवेलेबल है। अगर मैं बोलूँ कि ये सेट को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इज इट पॉसिबल? यस इट इज। जैसे हमने लास्ट जो हमारा किया था कन्वर्जन इंट का या स्ट्रिंग का या फ्लोट का, ये वैसे ही होगा। लिस्ट एक्स कर दो और यहाँ पे हम कर लेंगे प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, प्लस हम लोग इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो भी प्रिंट कराएंगे तो हमें पता चले कि इसमें एक्चुअल में जो ब्रेस के डिफरेंस आते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो सेट है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होता है बट जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, क्या वो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, राइट। इसको सेव करके रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप जो फर्स्ट था यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सेट था एक्चुअल में उसका टाइप तो सेट आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया ना, इसको कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, इट्स अ क्लास ऑफ लिस्ट और उसके अंदर आप जो भी रखोगे इट विल कमिट एज आउट एज ए लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना हमने इसको लिस्ट बनाया, x इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ x कर दिया, जो सेट था उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको प्रिंट करवाया तो देखिए आउटपुट में जो हमारी लिस्ट थी वही आई है, इट्स नॉट अ सेट इट्स अ लिस्ट, और इसका टाइप भी लिस्ट हो चुका है। अब यही चीज आप उल्टा भी कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको लिस्ट बनाया था, राइट। अब यहाँ पे इसको वापस सेट भी तो बना सकते हैं, तो सेट ऑफ एक्स और जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है दोनों यू कैन कॉपी देम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। तो इसको अगर सेव करके अब इसको मैं रन करूं, क्या ये इतना घूमेगा, ये भी एक सवाल होना चाहिए। देखिए घूम रहा है, यस इस तरह की चीजें हम लोग बहुत कॉमनली पाइथन के अंदर करते हैं। रीजन इज जो हमारी लिस्ट होती है या जो हमारे सेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होते जो दूसरे डेटा टाइप में अवेलेबल है, तो हम वहां से उसको जुगाड़ से बिठा के चेंज करके उसके अंदर जो भी हमें मॉडिफिकेशन है वो करके वापस बैक टू ओरिजिनल फॉर्म ले आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही चीज की है। जो हमारा इनिशियल एक्स था इट वाज अ सेट, राइट, टाइप में आ रहा है, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, राइट। तो हमने लिस्ट बनाई, उसको प्रिंट किया और उसका टाइप प्रिंट किया। अब उसको हमने फिर से सेट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन सेट, और ये लिखा कैसे है, एससीटी विद पैरेंथेसिस, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है वो आपका जो डेटा है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेट। अब यहाँ पे देखिए उसको वापस सेट बना दिया और उसका क्लास प्रिंट किया। अब यही चीज हम किसके साथ और कर सकते हैं, एक और बच गया हमारे पास टपल, राइट। तो x इज इक्वल टू टपल ऑफ x और नीचे अगेन प्रिंट करवाएंगे। तो इसको सेव करके विल क्लियर द आउटपुट टर्मिनल और इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए अब यही हमारा जो x था वो लिस्ट भी बना, फिर से सेट बना और फिर से टपल भी बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको टपल बनाया। पता कैसे चलेगा, जो हमारे पैरेंथेसिस हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं लिस्ट में, करली होते हैं सेट में, और जो हमारा टपल है इट इज इन
पैरेंथेसिस, नॉर्मल पैरेंथेसिस और क्लास प्रिंट हो रही है। तो यस, इस तरह का टाइप कास्टिंग भी हम लोग करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छी कोडिंग करेंगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू डू दिस। और अगेन इसका आप देख लेंगे कि इसका जो लिखने का तरीका क्या है, TUPLE, टपल और ब्रेसेस, जो हमारे पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी डेटा जाएगा इट विल कम आउट एज टपल। तो ये हमने देख लिए, जो स्ट्रिंग और फ्लोट हमने देखे थे। यहाँ पे हमने टपल, लिस्ट और सेट भी देख लिया। अब ये अगर आप बोलोगे इज इट एप्लीकेबल टू ओनली दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस, या लिस्ट के ऊपर ही लगेगा, नहीं, आप है ना इसी चीज को ना स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे एक चीज करती हूँ मैं, हेलो स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इट्स स्ट्रिंग, तो ये लिस्ट भी बनेगा क्या, ये सेट भी बनेगा क्या, ये टपल भी बनेगा क्या, ये तो सवाल आ जाता है सबसे पहले, क्योंकि हमने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं है, राइट। तो रन करके देख ले एक बार, देखिए ये भी काम कर रहा है। यस, यू कैन यूज अ स्ट्रिंग और उसको आप ये सब बना सकते हो। तो देखिए हमारा जो स्ट्रिंग था ना, उसका स्टार्टिंग इनिशियली वो उसका जो डेटा टाइप है इट्स स्ट्रिंग विदाउट अ डाउट, फिर हमने उसको लिस्ट में डाला, तो जो हमारा डेटा था ऑब्वियसली उसका जो पैटर्न था लिखने का वो चेंज होगा, क्योंकि लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे वो, प्लस जो हमारा डेटा था इंडिविजुअल डेटा, इट हैज बीन मेड एज ए सिंगल कैरेक्टर। तो आप देख सकते हो HELLO, बीच में जो स्पेस है वो भी कंसिडर हुआ है, और बाद में जो हमारा स्टूडेंट्स था वो भी आया है। अब अगर आप नीचे देखोगे ना तो हमारा सेट और टपल है वो बना है, बट उसका जो तरीका है प्रिंट होने का, इट्स नॉट वेरी गुड लुकिंग। यानी आप बोलोगे ये तो कुछ गलत प्रिंट हुआ है। नो फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक फीचर भी बता देती हूँ, जो टपल और जो सेट है ना वो कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं लेते। यानी लेट्स से हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे L 2 बार आ रहा है, राइट, E 2 बार आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसने उन सबको रिमूव कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे जो हमारा E था, डबल L था, वो सब रिमूव हो गया है, और जो उसका पैटर्न है ना वो अपने हिसाब से उसने सेट किया है। तो अगर आप देखोगे ना बड़ा S और स्मॉल s है, रीजन क्योंकि दोनों अलग है। अगर आप ASCII वैल्यूज देखोगे दे बोथ हैव डिफरेंट ASCII वैल्यूज, इसलिए उनको कंसिडर कर लिया। बट लेट्स से अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो S है ना, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, अभी डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा S था इट्स गॉन, क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट्स एक्सेप्ट नहीं करते। यानी हमारा सेट और टपल है, दे डोंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट्स। तो अगेन आपको इसमें एक और नया पॉइंट सीखने मिल गया आज इन दोनों के बारे में, ये डुप्लीकेट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब आप बोलोगे कि अगर लेट्स से इसको पूरा प्रिंट करवाना होता तो यहाँ पे क्या कर सकते थे ना, जैसे हमने ये S था कैपिटल था, अलग हो गया था, राइट। ये जो L है ना, एक L छोटा एक L बड़ा रख लेते हैं, एक E छोटा और एक E बड़ा रख लेते हैं। अब इसको रन करेंगे ना तो जितना भी डेटा है इट विल ऑल कम आउट। अभी भी पूरा डेटा आ चुका है। आई थिंक एक या दो कोई चीज रह गई होगी जो मेरे ध्यान में नहीं आई, बट या दिस इज द वे। सी, कैपिटल L स्मॉल l आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दो अलग चीजें हैं, छोटा ई बड़ा ही दो अलग चीजें हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। अब हमारा जो फाइनल बचा है दैट इज अवर डिक्शनरी। तो आप सोच रहे हो कि डिक्शनरी इसके साथ यूज होगी कि नहीं होगी, है ना, एक ये सवाल भी आता है, क्यों हमने ऐसे लिख लिया तो डिक्शनरी भी तो इनके ही साथ की टीम का मेंबर है ना। बट इफ यू रिमेंबर ना, उसको थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सबसे पहले काम करेगा कि नहीं। यहाँ पे डिक्शनरी लिख के ही देख लेते हैं, और नीचे वाला जो है वो तो प्रिंट करवाएंगे होगा तो। और बाकी का जो डेटा है मैं इसे एक बार निकाल रही हूँ सो दैट वी विल लुक केयरफुल इनटू डिक्शनरी पार्ट, राइट। अब इसको मैं सेव करके रन करती हूँ, नहीं हुआ। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, लिस्ट सेट ट्रिपल तो हो रहे थे एक दूसरे में। हाँ, एक दूसरे में वो चेंज इंटरचेंज होते हैं, यस डेफिनेटली होते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी का ना स्पेशल केस बनता है, दैट्स वाई इसको मैंने साइड में अलग से रखा था। अब इसका स्पेशल केस क्या है, अगर आपको डिक्शनरी का जो फॉर्मेट है अगर वो पता होगा, यहाँ पे आ जाइए, देखिए हम डिक्शनरी का फॉर्मेट देख लेते हैं। दिस इज अवर डिक्शनरीज फॉर्मेट। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये जो है वो हमारा डिक्शनरी का फॉर्मेट है। अगर इसको मैं रन करूँ तो सबूत के तौर पे कि यहाँ पे ये डिक्शनरी ही डेटा टाइप है, DICT आ जाएगा प्रिंट होके क्लास में। यस, डन। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जो डिक्शनरी है इट्स ए फॉर्मेट ऑफ नेम एंड की वैल्यूज, यानी नाम
उसके सामने जॉन लिखा है, एज उसके सामने 36 लिखा है, यानी इट्स लाइक ए कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू कि सामने कुछ होना चाहिए। नेम है तो उसके नाम के सामने सेमीकोलन के सामने कोई चीज लगेगी, एज है तो उसके सामने सेमीकोलन के बाजू में कुछ लगेगा, जबकि लिस्ट सेट टपल में वो चीज है ही नहीं, तो वो तीनों आराम से इंटरचेंज कर रहे हैं। बट इसका क्या करे अब, तो इसका इंटरचेंज नहीं होता क्या, होता है, बट इसका इंटरचेंज ना थोड़ा सा अलग होता है। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई डिक्शनरी बनानी है तब आप इस डिक्ट का यूज करोगे, ऑब्वियसली सेट और उन सबके साथ यूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट स्टिल यू कैन यूज। अब जैसे एक लिस्ट होती है नेस्टेड लिस्ट जिसको बोलते हैं हम, मैं यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट बनाती हूँ, अंदर मैं डालूंगी फ्रूट्स, एप्पल, बनाना। अब इसको फिर से हम लोग एक और लिस्ट में बनाएंगे, यहाँ पे मैं डालूंगी वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, और यहाँ पे बीच में कोमा आ जाएगा, राइट। अब ये नेस्टेड लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अगर इस पे मैं ये चीज अप्लाई करूँ डिक्ट वाली, विल इट वर्क, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सबसे पहले तो x इज इक्वल टू डिक्ट, और उसके अंदर डाल देंगे x, और फिर प्रिंट करवा देंगे x। अब ये काम करेगा कि नहीं, यस इट विल वर्क। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, एप्पल, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, इन लोगों ने ना जोड़ी बना ली। तो टेक्निकली क्या होता है ना, अगर आपके पास लेफ्ट से कोई लिस्ट है, उसके अंदर पेयर्स में डेटा है, दो दो के पेयर में डेटा है, तो वो कन्वर्ट होगा, यस वो होगा। अब सिमिलरली यही चीज अगर आप टपल के साथ करोगे, देखिए हमने ब्रेसेस चेंज किए, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू टपल, राइट। इसको रन करेंगे तो देखिए ये फिर से हो रहा है कन्वर्ट। सो द केस और द पॉइंट वेयर वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वर्किंग विद दिस डिक्ट फंक्शन, जो हमारे ये डिक्ट फंक्शन है ना, ये वाला DICT और पैरेंथेसिस, इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कोई डेटा टाइप को डिक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर, यानी जोड़ा होना चाहिए दो दो का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो कैसे भी फॉर्मेट में हो। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं एक इंसान है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं डेटा को ऐसे लिख सकती हूँ, person1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना हम लोग को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल डेटा है, ये तब बहुत यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं नेम इक्वल टू सुरभि, कोमा, एज इक्वल टू 28, जेंडर इक्वल टू फीमेल। अब ये जो हमारा डेटा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, अब आपको क्लिक हो जाएगा डेफिनेटली कि यस इट विल बी कन्वर्टेड। क्यों, हमने यहाँ पे देखिए पैर में लिखा है नेम इक्वल टू सुरभि, एज इक्वल टू 28, जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो अगर मैं लिखूं इक्वल टू, सॉरी प्रिंट करना है इसको, तो क्योंकि हम लोग को देखना है कि हमने क्या किया है और इज इट गिविंग एन आउटपुट। तो अगर इसको अब मैं रन करूं, देखिए इसने जो हमारा डेटा था जिसको हमने इक्वल इक्वल टू को फॉर्म में लिखा था, उसको भी कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो ये जो डिक्शनरी है, ऑब्वियसली जो नॉर्मल कन्वर्जन हो रहे थे वैसे काम नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली सीक्वेंस इज आल्सो नॉट वर्किंग द सेम वे, राइट। जैसे इंटीजर काम कर रहा था वैसे सीक्वेंस भी तो नहीं काम कर रहा था, ये अपने अपने फॉर्मेट है। जैसे सीक्वेंशियल वाले एक तीनों में कन्वर्ट हो रहे थे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के साथ आप कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं हमने देखा, और डिक्शनरी के साथ भी देख लिया। तो आई होप जो टाइप कास्टिंग का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको अगर मैं जनरली बोलूं कि टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास एक तो हमने देखा था दैट वाज इंट, ये अवेलेबल है, फ्लोट अभी हमने देखा, फिर स्ट्रिंग ये भी हमने देखा, और डिक्ट सबसे अलग वाला, सेट, टपल, लिस्ट, यस इट इज अवेलेबल। इसके अलावा भी और कोई है क्या, यस है। इसके अलावा हमारे पास होता है CHR कैरेक्टर, यूनी कैरेक्टर, ORD, हेक्स,
और ऑक्ट। तो यस, ये टाइप कास्टिंग के भी अवेलेबल होते हैं, यूनिकैर कोई कोई में होता है, किसी में नहीं होता है, बट यस अगर आप बाकी सब देखोगे ये सारे टाइप कास्टिंग के अवेलेबल है। अब आप बोलोगे ये नीचे के एक्सप्लेन क्यों नहीं किए, बिकॉज दे आर लाइक नॉट वेरी फेमिलियरली यूज। तो करता क्या है, अगर आप CHR देखोगे ना, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको लाके देगा, जो आप जो भी डेटा डालोगे इंटीजर फॉर्मेट में उसका कैरेक्टर लाके देगा। हेक्स, ऑक्ट और ऑड, ये तीनों भी हमारे इंटीजर फॉर्मेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं इन इट्स अल्फाबेटिकल फॉर्म या फिर हेक्स फॉर्म। जैसे हेक्स के अंदर अगर आप लिखोगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हेक्स का मैं बताती हूँ। लेट्स से हेक्स के लिए x इज इक्वल टू 10 लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ x करेंगे, और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये सब को मैं यहाँ से ऑब्वियसली मुझे हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है इट विल बी वेरी हैंडी, तो हम लोग को बार बार लिखना मिटाना नहीं पड़ेगा, राइट। अब इसको सेव करके मैं आपको दिखाती हूँ हेक्स वाला क्या कर रहा है। तो आपने देखा होगा हेक्स के लिए हमने वैल्यू लिखी थी 10, एक्स की जो वैल्यू है 10 है, और अगर आप यहाँ पे टर्मिनल जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है नीचे चेक करेंगे ना 0xA आया है। अब ये जो A है ना दैट इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर 10। तो इस तरह से हेक्स काम करता है। इसी तरह से आप ऑक्ट भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हेक्स तो किया ही है, x इज इक्वल टू ऑक्ट ऑफ x, और यहाँ पे नंबर भी अगर चेंज करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिखेगी। मैं 123 लिख देती हूँ एंड विल जस्ट प्रिंट दिस, Ctrl+C Ctrl+V। इसी तरह से अगर आप चाहे तो CHR भी चेक कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल टेक्निकली, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। और इन सबको हम रन करके देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है, आपको दिखेगा। तो देखिए अब ऑक्ट यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे एक गड़बड़ ये भी हुई है कि जो आपका डेटा था आपने हेक्स में कन्वर्ट किया, तो जो आउटपुट टाइप है इट इज एन हेक्स डेटा टाइप, जो हमारा प्रिंट हो रहा है इट्स ए स्ट्रिंग। तो अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे ना नहीं होगा, तो ये डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्स करके ना लेट्स से यहाँ पे मैं इसको वापस अगर लिख दूं, और वही चीज मुझे नीचे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये स्ट्रिंग से नहीं होता। ये भी एक चीज ध्यान में कि हेक्स, ऑक्ट और ये जो कैर वाले हैं ना ये एक्चुअली नंबर्स पे काम करते हैं। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अब यहाँ पे जो प्रिंट होना था वो हुआ, यस डेफिनेटली हुआ। 0x7b दैट इज द हेक्स वैल्यू, 0O173 दैट इज अवर ऑक्टल वैल्यू। और नीचे आप सोचोगे ये ब्रेज आया, एक्चुअली 123 का जो आप चार्ट देखोगे ना जहाँ कैरेक्टर्स होते हैं कि नंबर के सामने क्या कैरेक्टर है हमारे कंप्यूटर के अंदर के साइड, वो करली ब्रेज है शायद, तो 123 के लिए उसने करली ब्रेज दिया। तो दिस इज हाउ द टाइप कास्टिंग वर्क्स। अब मैंने जितना डिटेल में मुझे आता था कि टाइप कास्टिंग के बारे में नॉलेज थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरा। आई होप ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. From a bird's eye view, you should grow feathers and see the